नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। इस सीरीज में हम फिजिक्स के वह टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए के शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धारित्र की धारिता की व्यावहारिक इकाई है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फैराड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी फैराड। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। किसी धारित्र की धारिता को फैराड में मापा जाता है। यह बताता है कि कितना विद्युत आवेश कोई धारित्र धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, ऑप्शन सी फैथम, ऑप्शन डी लैम्बर्ट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉटिकल माइल। इसकी व्याख्या देखेंगे। नॉटिकल मील समुद्री मापने की इकाई है जो अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर है। यह मुख्यतः नौ संचालकों द्वारा नौ संचालन एवं पैमानिक में प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी डॉप्सन में, ऑप्शन सी पास्कल में, ऑप्शन डी वेबर में। इसका हम सही आंसर देखेंगे व्याख्या के रूप में आंसर बी। इसका हमारा आंसर बी हो जाएगा डॉप्सन में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकवादी फेवर चार्ल्स और हेनरी बुसाने ने की थी। डॉप्सन उन ओजोन अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस और एक एटम दाब पर यानी कि एक एटम दाब पर 0.01 किमी पतली परत बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आधार रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह एक क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है। ऑप्शन बी यह रेखा मैदान एवं पठार की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन सी पृथ्वी के लिए यह एक तिथि रेखा है। ऑप्शन डी यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है यह एक क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है। व्याख्या के रूप में देखेंगे हम। आधार रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। आधार रेखा द्वारा ऊंचाई पृथ्वी की सतह के समक्ष मापी जाती है। ऑप्शन 5 देखेंगे। ऑप्शन 5 कहता है रिएक्टर मापक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल में आर्द्रता, ऑप्शन बी वायु का वेग, ऑप्शन सी जल का वेग, ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे रिएक्टर मापक हमारे और भूकंप की तीव्रता को मापता है। व्याख्या के रूप में देखेंगे एवं अन्य क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल मापता है। वायु का वेग हमारा एनीमोमीटर मापता है। जल का वेग क्यूसेक से मापा जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं व्याख्या के रूप में ऑप्शन डी जो कि हमारा जनरेटर हो जाएगा। व्याख्या के रूप में पुनः देखेंगे। विद्युत जनरेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर और एक एमीटर का उपयोग क्रमशः संभावित अंतर और विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए फैथम से, ऑप्शन डी डेसिबल में, ऑप्शन सी टन में, ऑप्शन डी किलोग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल में। व्याख्या के रूप में देखेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इकाई निर्धारित की गई है। 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। 80 डेसिबल से अधिक शोर रहने पर मनुष्य की श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि फैथम समुद्र की गहराई तथा टन एवं किलोग्राम पदार्थ के द्रव्यमान बाहर के मापन इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाब को निरूपित करता है। ऑप्शन ए बल घनत्व,
ऑप्शन बी बल क्षेत्रफल, ऑप्शन सी बल क्षेत्रफल। दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन डी बल व त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा है फोर्स बाय एरिया। इसकी व्याख्या देखेंगे। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बल अपॉन क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब का हमारा एसआई मानक जो है न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी संवेग। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग। संवेग हमारा जो है अदिश राशि नहीं है। इसे व्याख्या के रूप में देखेंगे। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। संवेग एक संरक्षित राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम पर सेकंड होता है, जबकि समय, आयतन तथा घनत्व अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सिस्मोमीटर मापता है। ऑप्शन ए हृदय की गति, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन बी पेड़ों की ऊंचाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या के रूप में हम देखेंगे। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की माप की जाती है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। इसी प्रकार हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर तथा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी सेलाइनोमीटर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी स्पिग्नोमेगमीटर। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पिग्नोमेनोमीटर। व्याख्या के रूप में जानेंगे। स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर को द्रव घनत्व मापी भी कहा जाता है, इससे किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है। मल्टीमीटर अनेक भौतिक राशियों का मापता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध आदि। सेलाइनोमीटर द्वारा लवणता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 एवं सूची 2। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, बेरोग्राफ। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा। चलिए इसे मिलान करेंगे। एनीमोमीटर से हम नापते हैं वायु, पवन वेग, जिसे हम पवन वेग कहते हैं। सिस्मोग्राफ से हम जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से जो है हम वायु का दाब मापते हैं, तथा बेरोग्राफ से सिस्मोग्राफ से हमारा आर्द्रता हो जाएगा, बेरोग्राफ से हमारा वायु दाब हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 1 4 2, जो कि हमारा हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2। चलिए इसकी व्याख्या के रूप में देखेंगे। इसमें क्या है? एनीमोमीटर द्वारा वायु वेग, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप, बेरोमाप द्वारा वायुमंडल दबाव तथा हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन सी उच्च ताप, ऑप्शन बी वातावरणीय दाब, ऑप्शन डी वायु वेग। इसमें जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा ही था। व्याख्या के रूप में देखेंगे। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडल दाब के मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायु के वेग को एनीमोमीटर द्वारा तथा अत्यधिक उच्च ताप का मापन पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तमापी की सहायता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पार्सेक मात्रक है किसका? आंसर ए, ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन डी तापक्रम का। इसमें आंसर हमारा ए हो जाएगा। पार्सेक से हम दूरी नापते हैं। व्याख्या के रूप में देखते हैं।
पार्सेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। एक खगोलीय इकाई, इसमें लिखा हुआ है 149597870.700 मीटर एवं एक पासक 3.085678 10 मीटर 3 × 261564 प्रकाश वर्ष, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य राशियों के मात्रक सेकंड, जिसमें अन्य मात्रक समय का सेकंड, ऊर्जा जूल तथा ताप का सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गीगर मुल्लर गणक, निद्रव वायु दक्षमापी, पायरोमीटर, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम जो है भूकंप संबंधी जानकारी को देखते हैं। व्याख्या के रूप में देखेंगे, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं। पहला रॉसी फरेल स्केल, इसके मापक 1 से 11 रखे गए थे। ऑप्शन 2 मर्करी स्केल, यह अनुभव प्रदान स्केल है, इसके 12 मापक है। तीसरा रिएक्टर स्केल, यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोमीटर, ऑप्शन बी साइन वेवमीटर, ऑप्शन सी स्पिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिग्नोमेनोमीटर। व्याख्या के रूप में देखेंगे, रक्त दाब मापन के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर प्रक्षेपक आईना मापी जाती है। धमनियों में रुधिर का प्रवेश लिए के अंकुचन के कारण होता है। इस प्रकार थिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ग्लूकोज मीटर, यह उपकरण मधुमेह के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इस उपकरण में रोगी अपने पर स्वयं बिना किसी सहायता में एकीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निकूट को उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है हेडोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। चलिए इसका मिलान करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता नापते हैं। ऑप्शन बी से हम एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं तथा हेडोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं जिसे हम हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। वोल्टमीटर से हम विद्युत विभव नापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 1 2 3। सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3, जैसा कि अभी हमने देखा ही था। व्याख्या के रूप में देखेंगे, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा का मात्रक है। हाइग्रोमीटर हाइपोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मात्रक है, जबकि वोल्टमीटर विद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन डी 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है। ऑप्शन ए साफ मौसम का, ऑप्शन बी तूफान का, ऑप्शन सी बर्फबारी का, ऑप्शन डी भारी वर्षा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तूफान का। व्याख्या के रूप में देखेंगे, वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। ध्यातव्य है कि वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार कहलाती है और यदि बैरोमीटर में पारे का तल धीरे धीरे कम होता है यह वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम परिस्थितियां रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 19 है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। इसमें हम नापते हैं ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की वेग, ऑप्शन डी किसी भवन की ऊंचाई। रिएक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। व्याख्या के रूप में देखेंगे, भूकंप की विनाशकारी तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर एक अंक बढ़ने से भूकंप का परिणाम 10 गुना बढ़ जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर
जो कि यूएसए के थे, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन ए 10⁻⁻⁹मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻⁶मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻⁰मीटर, ऑप्शन डी 10⁻³ मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10⁻⁹मीटर। व्याख्या के रूप में देखेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹मीटर। गणित में 1 के अरबवें भाग को नैनो कहते हैं। नैनोमीटर का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म कणों को मापने के लिए करते हैं। नैनोमीटर के स्तर पर होने वाले तकनीक का प्रयोग जिस नैनो तकनीक के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में होता है। नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन डी जल की मात्रा। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का बहाव। क्यूसेक में जो है हम जल का बहाव मापते हैं। इसकी व्याख्या जानेंगे। क्यूसेक जल की बहाव की इकाई है। यह एक क्यूसेक का अर्थ है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए गहराई नापने में, ऑप्शन बी आर्द्रता नापने में, ऑप्शन सी तापक्रम नापने में, ऑप्शन डी ऊंचाई नापने में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तापक्रम नापने में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पास्कल इकाई है, ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन डी तापमान की। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी किलोवाट हावर विद्युत, ऑप्शन सी HR गुणक, ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इसमें जो है हमारा गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना। इससे जो है हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बाकी सभी ऑप्शन सही है। आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन है मित्रों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।